अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में जहां धार्मिक मेले के शुभारंभ से ही पूरी पुष्कर नगरी आध्यात्म और लोक संस्कृति के रंग में डूब गई है, वहीं सांस्कृतिक समारोह मेले को चार चांद लगा रहे हैं। बीती रात मेला मैदान में जगत पिता ब्रह्मा और पुष्कर सरोवर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को सीडी के माध्यम से श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गया। जयपुर से आए कलाकारों ने इस कार्यक्रम में सभी भगवान की लीलाओं का अपनी कला के जरिए मंचन किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पर आधारित रासलीला के मंचन से पूरा माहौल कृष्ण भक्ति में डूब गया। जब भगवान भोलेनाथ का शिव तांडव और मां भगवती का आक्रोशित नृत्य पेश किया गया तो पूरा माहौल गर्मजोशी के साथ कलाकारों की कला को सराहते हुए तालियों से गुंजायमान हो गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर वैभव गालरिया ने भी कलाकारों की हौसला अफजाई की। कलाकारों का उत्साह भी दर्शकों की गर्मजोशी से सातवें आसमान पर पहुंच गया। कलाकारों ने कहा कि यदि मौका मिला तो अगली बार भी पुष्कर मेले की रौनक बढ़ाने जरूर आएंगे। बुलेटिन के आखिर में देखे कार्यक्रम की कुछ झलकियां। नारद मुनि, क्या आप सावित्री तो देव पत्नियों के आगमन की प्रतीक्षा में हैं? वे उन्हीं को शीघ्र ही कुछ न कुछ उपाय कीजिए। ठीक है आचार्य, ठीक है। राज इंद्र, अब आप ही किसी सती शक्ति को ढूंढे ताकि यह इस कन्या को लेकर मैं उपस्थित हूँ। ये कन्या इस महान सृष्टि यज्ञ में आपकी सहधर्मिणी बनने को राष्ट्रीय निर्माण के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सके। मुपूर्णा पुनरापता वस्वरेव विवीर्णा महादुष्टमूर्जा ओम सरक्रतो। एवं यश हेतु यह यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, परंतु यज्ञ के शुभारंभ हेतु किसी दूसरी स्त्री से विवाह करना क्या उचित है? स्वामी, आपका ये कृत्य अक्षम्य है। आप मेरे को व श्राप के भागी हैं। आपने अपनी प्रतिष्ठा को संसार भर में स्थापित करने के लिए यह यज्ञ आयोजित किया है, परंतु अब आपकी आराधना पुष्कर के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होगी, कदापि नहीं। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पुष्कर स्थली में आकर खुद ब्रह्मा जी का रोल अदा करना मेरे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। सर, मैं बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस कर रही हूँ। जो भी मैंने ये किरदार निभाया वो बहुत ही अनोखा था। जी हाँ, बिल्कुल। हम नीरज कडेला जी के निर्देशन में हम लोगों ने सभी ने अभ्यास किया और श्री राजनारायण जी सर ने भी हमें बहुत कुछ हद तक बहुत हमारे जो चीज़ें गलतियाँ थी हमें बहुत बारीकियाँ सिखाई अभिनय में। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ।
सबका मैं क्रेडिट जो है हमारे नीरज सर को देना चाहूँगी और हमारे राज नारायण सर को देना चाहूँगी कि उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज यहाँ तक ये जो मेरी प्रगति हुई है उन्हीं की प्रेरणा से हुई है। देखिए, ये सपना था कलेक्टर साहब अजमेर का, वैभव गाड़िया जी का, जिन्होंने हमें पूरा ये चांस दिया सुनहरा। और मैं थैंक्स करूँगा मेरी टीम का, और स्पेशल थैंक्स में हमारे राजनाथ शर्मा जी हैं, सेक्रेटरी टू मदरसा बोर्ड। टीम वर्क हमारे इतने कम समय में हमने इसको परफॉर्म किया। 12 दिन हमें सब मिले थे, बट हमें किसी भी तरीके श्री सीमेंट अजमेर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आई और हम पूरा सफल कर पाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रेरणा, और वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे अजमेर कलेक्टर श्रीमान वैभव गाड़िया साहब। उसी के साथ प्रेरणा हमें दी हमारे पाठक सर ने, जो आरपीएससी के सेक्रेटरी साहब हैं। उस प्रेरणा से एक ऐसा हमारे अंदर प्रोत्साहन हुआ कि हम सब लाइक माइंडेड लोग हैं। और मैं भी यहाँ अजमेर में 2.5 साल सीओ नगर निगम अजमेर रहा हूँ। मैं राजनारायण शर्मा आरएस अफसर हूँ और राजस्थान मदरसा बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ। जब मुझे ये बात पता चली, हमारी टीम में जब ये बात शेयर हुई, तो जो हमारा काम था उसको हमने बारीकी से देखा। समय बहुत कम था, टेक्निकल एस्पेक्ट थे, ड्रेसिंग थी, सबकी वेशभूषा थी और स्क्रिप्ट थी। उसमें सारा जो हमने देखा कि हमारा पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हमने और तराशा। बहुत कम समय में हमने डबल शिफ्ट में काम किया सब लोगों ने, और ये अंजाम को पहुंचा सके। हमें बड़ी खुशी है कि आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान है इस बात को देख के कि ब्रह्मा जी की इस नगरी में ऐसा अद्भुत दृश्य उनको देखने को मिला। विश्व में पहली बार एक अनूठा मंदिर है, यही एक मंदिर है। और इसकी जो गूढ़ बातें हैं, आख्यान से, पद्म पुराण से लेकर के हमने सृष्टि का जो एक उद्भव माना जाता है, उसको लेकर के इसका हमने नाम भी सृष्टि यज्ञ लिखा। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक साथ समागम जो हुआ है, उससे सब लोग चमत्कृत हैं और खुश हैं। ईमानदारी आज भी जिंदा है। इसका नजारा पुष्कर मेले में गुरुवार को भावता के गोविंद सिंह ने पेश किया। अहमदाबाद के टाटा केमिकल्स में काम करने वाले अवधेश कुमार सिंह का लैपटॉप का बैग, जिसमें कीमती कागजात भी थे, बस से गायब हो गया, जो गोविंद सिंह को मोटरसाइकिल पर पड़ा मिला। उन्होंने मेला मजिस्ट्रेट कैंप में बैग सुपुर्द कर दिया। ये मेला मैदान के पीछे मिला था। मेरी बाइक बुलेट गाड़ी थी, मेरी बुलेट गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी थी। मैं मेला देख रहा था अंदर, और प्रतियोगिता देख रहा था, मूंछ प्रतियोगिता। तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी बाइक के ये बैग टांग के गया था। तो मैंने तुरंत फिर इस बैग को मैं मेरे ऑफिस गया था पहले लेके। फिर वहाँ ऑफिस में जाके मेरे पत्रकार साहब, मेरे मित्र हैं, इनको मैंने सूचित किया। तो मैंने इसको कहाँ जमा कराना चाहिए, तो फिर इन्होंने बोला अपन कंट्रोल रूम में चलते हैं, वहाँ जमा कराएंगे कंट्रोल रूम में। और इनकी डायरी में से मोबाइल नंबर ढूंढ के हमने फ़ोन किया इनको, और भाई साहब को हमने ये बैग जो है सुपुर्द कर दिया। भाई मैं यहाँ से मेड़ता जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी। मैंने देखा कि मेला लगा हुआ है, थोड़ा देख लेता हूँ क्या है। तो ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ा, और उसके बाद में मुझे करीब 15 मिनट ही हुआ था, तो ड्राइवर का फ़ोन आया कि गाड़ी का शीशा तोड़ के और लैपटॉप को ही निकाल ले गया। तो मैं गाड़ी पे गया, उसके बाद FIR कराने पहुंचा। उसी मीन टाइम भाई साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि एक लैपटॉप हमें मिला है। शायद उन्होंने मेरा कार्ड देखा होगा उसमें, तो कार्ड से नंबर मिला होगा। तो लैपटॉप मेरा मिल गया फाइनली, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मैं सोच रहा था इतने बड़े मेले में जहाँ हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, ये तो मिलने का नहीं है। और उसमें कोई भी चीज़ गायब नहीं है, सारी चीज़ें जो भी थी उसमें सारी इंटैक्ट हैं, एवरीथिंग इज देयर। गुरुवार को राजस्थान की आन बान और शान कहे जाने वाले साफिर भारतीय संस्कृति में विजय का प्रतीक कहे जाने वाले तिलक के महत्व से विदेशी पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए साफा तिलक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पति और पत्नी के आपसी तालमेल को भारत में कितना अहम माना गया, इस बात से विदेशी पर्यटक रूबरू हुए। साफा तिलक प्रतियोगिता में पहला स्थान अमेरिका के डेविड और मॉर्गन की जोड़ी को मिला, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की मेज और डेन की जोड़ी, लूसी और निक की जोड़ी रही। विदेशी पर्यटकों ने इस प्रतियोगिता के बारे में अपने अनुभव कुछ इस तरह बताया। The turban tying felt good. It was a good warm up for the mustache contest coming up next. A little more decoration for the crowd. But we came out. Morgan did a great job. Pulled it together. Now you are winner. Yeah, that's what I'm told. I don't have my trophy yet, but I think it's coming.
मूछ हो तो राम सिंह जैसी। पाली के राम सिंह ने इस कहावत को सिद्ध करते हुए मेला मैदान में अपनी मूछों के जलवे बिखेरे। मूछ प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले राम सिंह ने अपनी 2 फीट मूछों का राज बताते हुए कहा कि कड़ी मेहनत और बच्चे से भी अधिक ममता के साथ उसने पिछले 9 सालों में अपनी मूछों का पालन पोषण किया है। प्रतियोगिता में लगभग 1 दर्जन प्रतियोगी शामिल हुए, जिसमें अजमेर के मोहन सिंह उर्फ रावण सरकार को दूसरा और नागौर के जगदीश सिंह को तीसरा स्थान मिला। 2 विदेशी पर्यटकों ने भी अपनी मूछों का प्रदर्शन कर अपनी मौजूदगी दिखाई। विजेताओं को नगद पुरस्कारों और प्रमाण पत्र से नवाजा गया। जिस तरह इसका रखरखाव तो ऐसा है, बॉडी एक यंत्र की तरह होती है, जैसे एक मशीन होती है उस तरह ये अपना शरीर भी यंत्र है। वैसे मैं खान पान का विशेष ध्यान रखता हूँ और मेरे कोई किसी प्रकार का नशा पता नहीं है, यहाँ तक कि मैं बीड़ी सिगरेट बिल्कुल इनसे दूर हूँ हजारों कोस। और वैसे चिकित्सा विभाग से जुड़ा हूँ तो यही संदेश देता हूँ कि आप नशे पत्ते से दूर रहो। और विशेषकर इसमें अपने जैसे आंवला का पानी है, अरीटा है और तिल्ली का तेल लगाता हूँ। वैसे कॉस्मेटिक कोई चीजें यूज में नहीं लाता हूँ। कितने सालों से आप पाल रहे हैं? ये करीब 8 साल हो गए मेरे को। वैसे मैं 2009 से इन पर्यटन मेलों में शुरू आई हूँ, जिसमें मैंने करीब 6-7 मूछ के अवार्ड जीते हैं। पुष्कर के लगभग 7 अवार्ड है मूछ का, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, गोडवाड़, मिस्टर पाली, थारसरी। I had loved this competition. This is the most beautiful competition I ever saw in my life. Actually, I am from Portugal, and in Portugal also we have the Latin tradition of moustache, right? So I was expecting something but this was even better than what I thought it would be. It's been 3 days that I don't sleep. I'm waiting for this day, and I am happy. It was an honor to be here to see him winning. He definitely deserves to win. It's the most impressive moustache I've ever seen in my life. I love it. I will put that on my wall back in Australia. In Australia, you have seen like this kind of No. some men have. Only very small, not good, not good. These are